खून हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो सभी आर्गन को जिंदा रखता है और एक दूसरे से जोड़कर रखता है। खून की वजह से ही हम जिंदा रह पाते हैं, जो कि बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों को करता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर खून हमारे शरीर में कैसे बनता है और कहाँ बनता है और इसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि खून बनता कहाँ है। तो खून हमारे शरीर के बोन मैरो में बनता है, जो कि हमारे हड्डियों के बीच पाया जाता है। अगर आप नॉन वेज खाते होंगे तो आपको बेहतर ढंग से पता होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हड्डियों के बीच में रेड कलर का एक लिक्विड भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, जिसमें खून का निर्माण होता है या खून बनता है। लेकिन अगर हम एक भ्रूण की बात करें, यानी उस बच्चे की बात करें जो कि माँ के पेट में है, तो उसमें खून कहाँ बनता है? क्योंकि शुरुआती दौर में उसके पास हड्डियां नहीं होती हैं, तो उसका खून उसके लीवर में बनता है। अब अगर बात की जाए शरीर में खून की मात्रा की, तो एक एडल्ट मेल के शरीर में खून उसके वजन पर निर्भर करता है। लेकिन औसतन एक एडल्ट मेल के शरीर में 5 लीटर खून पाया जाता है, जबकि एक फीमेल के शरीर में 4.5 लीटर खून पाया जाता है। खून हमारे शरीर के स्प्लीन में स्टोर रहता है, जो कि पेट के ऊपर और हमारे पसलियों के नीचे पाया जाता है, जिसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं, जो हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। हमारे खून में मौजूद आरबीसी की औसतन उम्र कुछ दिनों से लेकर 120 दिनों तक का होता है। हमारे खून का आरबीसी जब मरता है तो वो भी जाकर स्प्लीन में जमा हो जाता है, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर खून का काम क्या होता है हमारे शरीर में। तो खून का सबसे पहला काम होता है हमारे शरीर को गर्म रखना। जब तक खून हमारे शरीर में दौड़ता रहता है, तब तक हमारा शरीर गर्म रहता है। आपने अक्सर देखा होगा जिनकी मौत हो जाती है उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि उनके शरीर में खून दौड़ना बंद हो जाता है। इसलिए जब तक आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, जब तक आपका बॉडी गर्म रहेगा, और जैसे ही खून ठहर जाएगा आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। दूसरा काम खून का होता है पोषक पदार्थों को आपके पूरे शरीर में पहुंचाना। जैसे कि जब आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो आपके पेट में डाइजेशन होने के बाद उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपके खून में मिला दिया जाता है। चूंकि खून आपके पूरे शरीर में दौड़ता है, इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे शरीर में खून के जरिए फैल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई रोगी दवाई खाता है तो दवाइयाँ उसके पेट में जाता है, और डाइजेशन होने के बाद उन दवाइयों के न्यूट्रिएंट्स को आपके खून में यानी ब्लड में मिला दिया जाता है, और फिर आपके ब्लड के जरिए वो पूरे शरीर में फैल जाती हैं। या फिर आपने कभी डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया होगा तो आपके खून के नसों में लगाता है, ताकि इंजेक्शन में मौजूद सारी दवाइयाँ आपके खून में मिल जाएं और खून के जरिए आपके पूरे शरीर में फैल जाएं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो पहले इंजेक्शन से हवा बाहर निकालता है और थोड़ा सा दवा भी उसके साथ बाहर निकाल देता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इस दवा के साथ इंजेक्शन में मौजूद एयर भी अगर आपके बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा या चला जाएगा तो आपके शरीर में ब्लड को जमा देगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंसानी खून में हेपरिन पाया जाता है, जिसका काम होता है ब्लड को पतला रखना या खून को जमने से रोकना। और जब ये हवा के संपर्क में आता है या फिर खून में हवा मिल जाता है तो हेपरिन मर जाता है, और हेपरिन मरने के बाद वो जो खून होता है वो जम जाता है। यही कारण है जब आपका ब्लड आपके शरीर से बाहर निकलता है तो जब वो हवा के संपर्क में आता है और हेपरिन के मरने की वजह से तुरंत वो जम जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इंजेक्शन लगवाने के कारण कईयों के शरीर में उस जगह पर दर्द होता है जहां पर इंजेक्शन लगाया गया होता है, और वहां का मांस भी टाइट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंजेक्शन लगाते समय उस जगह पर एयर चला जाता है, जिस वजह से आपके मांसपेशियों में मौजूद ब्लड जम जाता है, और जमने की वजह से वहां का जो पार्ट होता है वो टाइट हो जाता है और दर्द होने लगता है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो हमारा खून उसमें मौजूद पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। यही कारण है कि इंसानी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। याद करिए जब आपने कभी घी या डालडा खाया हो, जिसके बाद आप हाथ धुलने गए होंगे, तो आपने कई बार अपने हाथों को साफ किया होगा, फिर भी आपके हाथ में डालडा या घी चिपक जाता है और आसानी से छूटता नहीं है।
ऐसे ही जब कोई तेल, डालडा या ऐसी कोई चीज जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो उसे खा लेता है तो उसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मिल जाता है, जिससे खून के नसों में चिपक जाता है और इन नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे नसों में खून ना पास होने की वजह से नसें फट जाती हैं और इंसान की मौत हो जाती है। अगला खून का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भर जाता है। उस ऑक्सीजन को खून हमारे पूरे शरीर में फैला देता है और वापस शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर फेफड़ों में भर देता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन को ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम हमारे ब्लड में मौजूद आरबीसी करता है, जिसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। खून को साफ करने का काम हमारा किडनी करता है। जब खून शरीर के सभी अंगों में दौड़ता रहता है तो अपने साथ बहुत सारे हानिकारक पदार्थों को जैसे अमोनिया, यूरिया और भी खराब पदार्थों को किडनी में ले आता है, जहां पर किडनी उन हानिकारक पदार्थों को खून में से छान लेती है और खून को साफ कर देती है और फिर वो खराब पदार्थ यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर खून किन किन चीजों से मिलकर बनता है। ब्लड में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक उसका लिक्विड पार्ट और एक उसका हार्ड पार्ट, जिसमें लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं और उनमें घुले हुए हार्ड पार्टिकल्स को ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। हमारे खून में प्लाज्मा की मात्रा 55 से लेकर 60% होता है, जबकि कार्पसल्स की 40 से 45% होता है। कार्पसल्स में 3 चीजें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिनका अलग अलग काम होता है। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि इन तीनों का खून में काम क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आरबीसी का काम क्या होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, वो रेड ब्लड सेल ही होता है जो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में लाने का काम करता है। जब इसकी मात्रा खून में घट जाती है तो एनीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसे आम भाषा में खून की कमी कहा जाता है। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो आयरन से बनता है। इसलिए जब खून की कमी हो जाती है यानी एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर्स हमें आयरन की टेबलेट देते हैं, जिसे खाने पर खून की मात्रा बढ़ जाती है। अब चलिए जानते हैं डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम होता है हमें बीमारियों से बचाना। जब मानव शरीर में बैक्टीरिया या वायरस घुस जाते हैं तब हमारे खून में मौजूद डब्ल्यूबीसी उन्हें मार देता है और उन्हें मार कर खा जाता है, जिस वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं और ऐसे में ये हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। अब समझ लेते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में खून को बहने से रोकना और डैमेज टिश्यू को ठीक करना। जब किसी को चोट लग जाती है या शरीर में घाव हो जाता है तो उसमें से खून बहने लगता है। तब हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स उस खून का थक्का बना देता है या उस जगह पर क्लॉटिंग कर देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि खून बहने के बाद जहां पर खून बह रहा होता है कुछ समय बाद वहां पर एक पपड़ी पड़ जाती है या वहां पर एक खून की परत बन जाती है और इस परत को बनाने का काम प्लेटलेट्स करता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है। तो खून को बहने से रोकने का काम प्लेटलेट्स करता है। तो इस तरह से हमारा खून हमारे शरीर के लिए काम करता है, हर तरह के काम करता है, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो या फिर हमारे शरीर में खून को बहने से रोकना हो या फिर हमें रोगों से बचाने का भी काम खून करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।